नमस्कार, प्राइम टाइम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। जायरा वसीम, ये नाम जो इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है। 16 साल की इस कश्मीरी बेटी पर आज हर एक हिंदुस्तानी गर्व कर रहा है, पूरी तरीके से नाज कर रहा है, क्योंकि जायरा ने वो काम किया है जो आज तक कश्मीर की किसी बेटी ने नहीं किया। आखिर वजह क्या रही, इस वजह को जानेंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर एक और सवाल है। जायरा वसीम, जिसने आज कश्मीर की बेटी होने पर दुनिया को बताया कि कश्मीर की बेटी के अंदर कितनी बड़ी प्रतिभा हो सकती है, आज वही प्रतिभा उसके लिए मुसीबत बनी और उसने आतंकवादियों, अलगाववादियों की धमकी के बाद सोशल मीडिया पर अपना माफीनामा पोस्ट कर दिया। लेकिन हिंदुस्तान का हर एक बाशिंदा आज अपनी इस बेटी के साथ खड़ा है। साथ ही साथ कुछ सवाल भी हैं जो जहन में इस वक्त उछाले मार रहे हैं। उस सवालों को आज हर एक हिंदुस्तानी पूछेगा, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए और हम जानने की कोशिश करिए कि हम क्यों कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी आज एक सवाल पूछ रहा है जिसका जवाब शायद देना है तो कश्मीरियत को देना है। इस रिपोर्ट के बाद जरा कुछ देर तुम उन साहिलों की चीख सुन तो लो, जो लहरों में तो डूबे हैं मगर संग बह नहीं सकते। यहां समुंदर है हिंदुस्तान और साहिल यानी किनारे हैं कश्मीरी युवा, जो हिंदुस्तान की मुख्य धारा में बहने के लिए बेकरार हैं, मगर आतंकी और अलगाववादी हैं कि उन्हें तालिबानी जहर देकर जहरीला बना रहे हैं और जिहाद और इस्लाम के नाम पर भारत विरोध की तालीम दे रहे हैं। कुछ यही हालत है कश्मीर में रहने वाले युवाओं की, जिन्हें आतंकवादी जीने नहीं दे रहे हैं और उनका युवा मन अपने देश हिंदुस्तान के लिए कुछ करने का जज्बा खत्म नहीं होने दे रहा। हम बात कर रहे हैं कश्मीरियत और हिंदुस्तान की शान जायरा वसीम की, जिसका फिल्मों में काम करना और सूबे की सीएम महबूबा मुफ्ती का जायरा की तारीफ करना कश्मीरी अलगाववादियों और आतंकवादियों को पसंद नहीं आया। उस पर से सूबे की सीएम महबूबा मुफ्ती ने विधानसभा में जायरा को कश्मीरियत की शान बताते हुए उसकी तारीफ कर डाली। अलगाववादियों को सीएम के इस बयान से और भी मिर्ची लग गई। उन्हें लगने लगा कि कहीं कश्मीरी युवा जायरा से प्रेरणा लेकर आतंकियों के बहकावे के दायरे से बाहर न निकल जाएं। आखिर अलगाववादियों को बुरहान वानी की जरूरत है, ना कि जायरा जैसी बेटी की, और ना ही 2015 में आईएएस में दूसरा स्थान पाने वाले युवा अतहर आमिर उल शफी खान जैसे बेटे की। सारे पाकिस्तान के पिट्ठू तोते की तरह जायरा को तरह तरह से ताना मारने लगे। 16 साल की मासूम जायरा को यह भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया है जो सारे पाकिस्तान परस्त उसके पीछे पड़ गए हैं। इसी उधेड़बुन में जायरा ने सोशल मीडिया पर एक माफीनामा भी डाल दिया, क्योंकि जायरा नहीं चाहती थी कि उसकी तमन्नाएं परवान चढ़ने से पहले ही आतंकियों की बर्बरता की भेंट चढ़ जाएं। जायरा की इस बेबसी पर पूरे हिंदुस्तान की आंखें भर आईं। भारत की एक बेटी आखिर कैसे समंदर की कुछ मामूली आतंकी लहरों से जिंदगी का दंगल हार जाए, ये हो नहीं सकता था। सभी बड़े बड़े लोगों ने सोशल मीडिया पर जायरा का हौसला बढ़ाया। यहां तक कि फोगाट बहनों ने भी उससे यही कहा, हमने भी अपनी जिंदगी के दंगल बड़ी मुश्किल से जीते हैं, पीछे मत हटना जायरा, हम तुम्हारे साथ हैं। जायरा ने दंगल फिल्म में रेसलर गीता फोगाट के बचपन का रोल निभाया है। कश्मीर में समानांतर सत्ता चलाने वाले इन अलगाववादियों के लिए भी अब एक मजबूत सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है, जिससे कि इनकी 7 पुश्तें ये याद रखें कि अब भारत के अभिन्न अंग कश्मीर में उनकी औकात एक चींटी जितनी भी नहीं है। इन सब अलगाववादियों को अब लात मारकर देश से बाहर करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो
तो आज जायरा के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, क्योंकि हिंदुस्तान ये जानता है कि वाकई में कश्मीरियत यही है, वो प्रतिभा जो अलगाववादियों और चंद कट्टरपंथियों, चंद चरमपंथियों के चलते दबी हुई थी। आज उसे उभारने की जरूरत है, हारना नहीं है जायरा। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, 16 साल की लड़की है, कश्मीर की रहने वाली जायरा वसीम आजकल खूब सुर्खियों में बटोर रही है और दंगल में गीता फोगाट के बचपन का रोल अदा किया है। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती से मुलाकात हुई और इसी के बाद हुआ सारा बवाल। महबूबा मुफ्ती ने जायरा की काम की काफी तारीफ की, विधानसभा तक में उसे कश्मीरियत की शान बता दिया और कहा कि जायरा से जो युवा हैं, जो भटक गए हैं रास्ते से, जिन्हें मुख्य धारा में आने की जरूरत है, वो जायरा से प्रेरणा ले, आतंकियों कट्टरपंथियों को। लेकिन जायरा का ये काम भाया नहीं, महबूबा की ये आवाज भाई नहीं। सोशल मीडिया पर जायरा को अपशब्द बोले जाने लगे, धमकियां दी जाने लगी, जायरा को मजबूर होकर माफी मांगनी पड़ी और स्पष्टीकरण भी जायरा ने दिया। अलगाववादियों का कश्मीरी युवाओं पर बढ़ता ये जो दबाव है वो वाकई चिंताजनक है। पाक परस्त लोग कश्मीरी युवाओं को आतंकी बनाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि अगर कश्मीरी युवा मुख्य धारा में आ गया तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। जायरा ने फिल्म दंगल में गीता फोगाट के बचपन का रोल अदा किया है। उसके अभिनय की चौतरफा तारीफ हो रही है और यही बात अलगाववादियों और चरमपंथियों को नहीं भा रही है, क्योंकि अगर कश्मीरी युवा मुख्य धारा में आता है तो ये अलगाववादी आखिर किनके सहारे अपनी रोटी सेकेंगे, किनके सहारे अपना अस्तित्व बरकरार रखेंगे, ये बड़ा सवाल है। और जम्मू कश्मीर से इस वक्त एक खास मेहमान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सत शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। आपने भी ये खबर जरूर देखी होगी। मेरा सीधा सीधा सवाल है सर, एक कश्मीरी बेटी जो मुख्य धारा से जुड़कर एक ऐसा काम करती है जिस पर पूरे हिंदुस्तान को गर्व है, बावजूद उसके अलगाववादी उसे इस तरह से धमकी दे रहे हैं, आतंकवादी उसे धमकी दे रहे हैं और मजबूरन उसे माफी मांगनी पड़ती है। सर, केंद्र में भी आपकी सरकार है और राज्य में भी आपकी गठबंधन की सरकार है, आखिर आतंकियों और अलगाववादियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए आपके रहते हुए? ऐसा है, यहाँ तक प्रश्न उस बच्ची का है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे ले जाने की सपने की बात है, उस पर बिल्कुल काम हो रहा है और हम लोग दाद भी देते हैं उस बच्ची को जिसने खुलकर उस पिक्चर में भी काम किया है और अच्छे वातावरण में। लेकिन मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर में जब से सर शर्मा जी, जब से जायरा को धमकियां मिल रही हैं, जब से लगातार उसके खिलाफ अपशब्द सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे थे, सरकार की तरफ से एक बार भी जायरा को सामने आके नहीं कहा गया कि डरने की जरूरत नहीं है जायरा, हारने की जरूरत नहीं है जायरा, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है उसके साथ खड़ी है और यहाँ तक पूरी सरकार का प्रश्न है। हमारी मुख्यमंत्री जी ने उसे प्रोत्साहित किया, उसे सम्मानित किया और मैं ये समझता हूँ कि आज ऐसे में तो सर सबसे बड़ी चीज है, अगर उन्होंने इतना ज्यादा उसको प्रोत्साहन दिया था, तारीफ की थी, तो आज इस बच्ची को माफी क्यों मांगनी पड़ी? सवाल तो ये, एक बच्ची डरकर माफी मांग रही है। ऐसा है कि वो बच्ची छोटी बच्ची है, शी हैज बीन पुट इन द प्रेशर, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि किसी भी किस्म से कोई भी प्रॉब्लम उस बच्ची को नहीं आएगी। सर, ये प्रेशर अगर डाला जाता है तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? आपकी सरकार है, वहां पर केंद्र में आप बैठे, आप खुद कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की आपने बात की, तो एक बेटी अदाकारी में जिस तरीके से नाम कमा रही है, आज वही उसके लिए एक कांटा बन जा रहा है, वो धमकी मिलती है उसे और वो माफी मांगती है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि माफी मांगने वाला जो सेटअप है, एक ऐसा है कि एक अंडर प्रेशर उसकी तरफ से और प्रॉपर सिक्योरिटी का भी प्रश्न है, वो भी सरकार को बता दिया गया है कि उस बच्ची को प्रॉपर सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। और जो भी अलगाववादी या जो भी नेता इस बात के पीछे हैं जिन्होंने उस बच्ची पर प्रेशर डालने की कोशिश की है, वी विल सी टू इट दैट दे आर पुनिश्ड। सर, क्या आप लोग इंतजार कर रहे थे कि ये खबर जब मीडिया में आए तब आप इस तरीके का बयान दें, इस मसले पर कोई एक्शन उठाएं? ऐसा है कि हम लोगों ने असेंबली में द मोमेंट वी केम टू नो, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें भी कई चीजें ऐसी होती हैं जो या तो मीडिया के माध्यम से पता चलती हैं या कभी, चूंकि असेंबली चल रही थी, हमारे ही विधायक ने इसे उठाया
और माननीय स्पीकर महोदय के माध्यम से उसे सिक्योरिटी देने की जो बात थी वो भी वहां रखी गई। और मुझे लगता है कि अगर आप लोगों ने इमीडिएट एक्शन लिया होता तो इस बच्ची को माफीनामा डालना ही नहीं पड़ता। ये बच्ची और इसके परिवार वाले हौसले से लबरेज होते। उन्होंने तो डरकर माफी मांगी उस बच्ची ने और वापस ले लिया, अपनी पूरी पोस्ट को ही वापस ले लिया है। ऐसा है कि पूरा भारत जो है उस बच्ची के साथ खड़ा है, पूरी भारतीय जनता पार्टी उस बच्ची के साथ खड़ी है किसी तरीके से। हाँ ठीक है कि उसमें कोई दो राय नहीं, एक छोटी बच्ची है एंड शी हैज बीन पुट अंडर प्रेशर और उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम अवश्य हुई है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करूं, आज हमने एक तस्वीर देखी थी कि आपके विधानसभा में हंगामा होता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग अपनी बातों को लेकर वापस जिस तरह से उन्होंने हंगामा किया, तमाम मुद्दे थे, सब तरीके के मुद्दे वहां उठ रहे थे, लेकिन जायरा का जिक्र कहीं नहीं था। सच शर्मा जी जी, विधानसभा में हो हल्ला हुआ है। जो तस्वीरें कल की सामने आई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ विधायक थे जो नाराज भी हुए। आप लोगों ने तमाम तरीके की बातें की, सारे मसले वहां थे, लेकिन जायरा का मुद्दा नहीं उठा। क्यों नहीं उठा? बहन जी, जायरा का मुद्दा हमारे विधायक रविंदर रैना जी ने जो तय हुआ था कि वो उठाएंगे और वो उठाया है। पूर्ण तरीके से उस मुद्दे को उठाया गया है और सरकार इस विषय में पूर्ण तरीके से काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा सच शर्मा जी, आज एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि जब से आपकी सरकार बनी है, लगातार ये उम्मीद की जा रही थी कि जो युवा हैं वो मुख्य धारा में आए। आपको लग रहा है कि ठीक है, आपकी सरकार एप्रोप्रिएट वर्क कर पा रही है? आपको लग रहा है कि क्या अभी आप लोग युवाओं से सीधा संवाद कर पा रहे हैं? सच शर्मा जी, हेलो जी, सच शर्मा जी, क्या आप युवाओं से सीधा संवाद कर पाने में सफल रहे हैं? आपको लगता है ये जो हालात सामने आए हैं, आज पूरा भारत जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है और यहाँ तक प्रश्न भारतीय जनता पार्टी का है। आज का नौजवान जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में भी ऐसा वातावरण आया है। लेकिन जम्मू कश्मीर में वातावरण कैसा? जम्मू कश्मीर में वातावरण ये आता है कि बुरहान वानी को रोल मॉडल माना जाता है, लेकिन जायरा वसीम जब कुछ अच्छा काम करती हैं तो उसको धमकियां मिलती है। कुछ एक परसेंटेज ऐसी है जो उसको रोल मॉडल मानती है, लेकिन अगर आप एक मछली एक सेब जो होता है, हाँ। पूरे सेब को गंदा करने की क्षमता रखता है। तो उस मछली को कब हटाएंगे सर? आप उस मछली को कब हटाएंगे? कब उन अलगाववादियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक होगी? जो अंदर के लोग हैं उनके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक कब होगी? 2% से ज्यादा लोग नहीं है जो ऐसा वातावरण खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द इस विषय पर जो है वो काबू पा लिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सच शर्मा जी, आप कह रहे हैं काबू पा लिया जाएगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि स्थिति सुधरे जरूर, क्योंकि जायरा एक ऐसी बच्ची है जिसने सीधे तौर पर युवाओं को एक प्रेरणा दी है कि मुख्य धारा में जुड़िए, अपनी प्रतिभा को दबाइए मत, और अगर आपकी प्रतिभा को कोई दबाने की कोशिश करता है तो हम ये कहेंगे उससे डरिए मत, उसका लड़कर सामना कीजिए, और इस लड़ाई में हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है। दो मेहमान और मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, स्वागत करना चाहूंगी। मेरे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर से जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार सुहेल काजमी जी, साथ ही साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं अंकुर शर्मा जी, जो पेशे से वकील हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। मैं सुहेल काजमी जी आपके पास आती हूँ, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर के हालात को ज़्यादा अच्छे से समझ रहे हैं, देख रहे हैं वहाँ पे ये जो स्थिति बनी है। आज जायरा कि काम की तारीफ दुनिया कर रही है, देश भर के लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन एक बच्ची को डर कर माफीनामा लिखना पड़ता है, वो अपनी पोस्ट को वापस ले लेती है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? देखिए, एक तो वो बच्ची है, उसकी उम्र जो है छोटी है, और दूसरा ये है, ये जो धमकी जी आप जिसकी बात कर रही हैं, ये आना एक मैं समझता हूँ रेलिवेंट सा है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि ये वो लोग हैं जो पिछले एक डिकेड से बड़े रेलिवेंट थे और आज पिछली एक डिकेड से इररेलिवेंट हो चुके हैं रियासत जम्मू कश्मीर में, और लोगों ने इनको नकार दिया, इनकी बंद कॉल्स को लेके, इनकी स्टोन पेल्टिंग को लेके, इनकी जितनी भी चीजें थी जिससे कश्मीर अनरेस्ट पे चला जाता था, ये सब लोगों ने, पूरी आवाम ने, मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्पेशली से 90% लोगों ने इनको नकार दिया है। अगर ये इररिलेवेंट है, अगर आप मान रहे हैं कि इनको आवाम ने दरकिनार कर दिया है, इनको नकार दिया है, तो फिर वजह क्या रही कि इस तरीके से खुलकर ये पोस्ट करते हैं, पोस्ट पर धमकियां देते हैं, बच्ची को डराते हैं, धमकाते हैं, इतना ज्यादा धमका देते हैं कि वो बच्ची अपना पोस्ट वापस ले लेती है, माफीनामा लिखती है पहले, फिर पोस्ट भी वापस ले लेती है। देखिए जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है, और पिछले आपने देखा होगा 96 ऑनवर्ड्स
किस तरह लोगों ने बुलेट को छोड़ के बैलेट की तरफ अपना रुख किया है, और ये दर्शाता है कि लोग जमहूरी निजाम पे भरोसा करते हैं। और ये जो आज धमकी आई है, मैं समझता हूँ ये भी रेलिवेंट है। उसका रीजन ये है कि वो दोबारा अपने आप को रिवाइव करने के लिए, अपने आप को मीडिया हाइप देने के लिए, अपने आप को अपनी एग्जिस्टेंस बताने के लिए रियासत जम्मू कश्मीर में वो कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि वो दोबारा उनकी जो नाम है, मतलब आपका ठीक है, यानी ये फिर से अपने आप को अस्तित्व में दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन अगर इन्होंने ऐसा किया है तो हौसले बुलंद है, ये भी सोचने वाली बात है। मैं अंकुर जी के पास चलना चाहूंगी। अंकुर जी, एक बच्ची जिसको अपनी सफलता के लिए, अपनी जीत के लिए माफी मांगनी पड़े, बेहद शर्मनाक। जी देखिए, बेहद शर्मनाक है और काफी दुर्भाग्यपूर्ण भी है। हाँ। हमारा देश अब 21st सेंचुरी के गोल्स लेके आगे चल रहा है, और आज भी हम ऐसी ट्रेडिशनल और इनवर्ड लुकिंग प्रिमिटिव सोच को लेके आगे चल रहे हैं, और उसे बहुत गर्व से सोशल मीडिया और पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे हम उसको एक्सप्रेस भी करते हैं। और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दिल से, मतलब दिल दुखा है, क्योंकि युवा है, हम भी उसी कैटेगरी में आते हैं। इस तरीके से इतनी अच्छी प्रतिभाशाली लड़की के पीछे ट्रोल करना, उसको अपशब्द लिखना और अपनी गलत मानसिकता का शिकार बनाना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। डेमोक्रेटिक सेटअप में, एक प्रोग्रेसिव नेशन में जिसका 21st सेंचुरी का कुछ गोल हो, जो डेवलपमेंट की बात करता हो, इस तरीके की चीजों को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करना चाहिए। जहां तक स्टेट अथॉरिटीज की बात है, उनको स्ट्रिक्ट कॉग्निजेंस लेनी चाहिए इस इश्यू में, और मे बी उन लोगों के अगेंस्ट जो शरारती तत्व इसमें हैं, या लोगों ने जिन्होंने पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गलत तरीके से, कार्रवाई करनी चाहिए, होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जैसा कि अभी सुहेल काज़मी ने भी कहा कि ये वो लोग हैं जो अब समझ रहे हैं कि इनका अस्तित्व खत्म हो रहा है, ये कहीं ना कहीं से फिर से अपने आप को एक शो ऑफ करने के लिए कि हम अभी हैं, ये मत सोचिए कि हम खत्म हो गए, हम अभी हैं, ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। लेकिन यही हरकत धीरे धीरे अगर बढ़ती जाए तो खतरनाक स्थिति आएगी जम्मू कश्मीर के लिए। आज हम जायरा की बात कर रहे हैं। हम 2015 में आईएएस पे दूसरे पोजीशन पर जो अतर रहे हैं उन्हें भी नहीं भूलना चाहिए, वो भी रोल मॉडल हैं। जायरा रोल मॉडल है, अतर रोल मॉडल है, लेकिन ये लोग बुरहान वानी को रोल मॉडल कहते हैं। क्या आपको लगता है कि बीती सरकार हो या फिर वर्तमान सरकार हो, युवाओं के साथ जो संवाद होना चाहिए था, जो संवाद होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं से अभी कमतर पड़ रहा है? अंकुर जी देखिए, युवाओं के साथ संवाद बिल्कुल कमतर पड़ रहा है, और जिस तरीके से इस तरीके के तत्वों को डील करने की जरूरत है, स्टेट मेरे ख्याल में वो विजन लैक कर रही है। स्टेट की प्रायोरिटीज प्लेस में नहीं है। स्टेट दिन प्रतिदिन के कामों में ज्यादा उलझी हुई है। स्टेट इस तरीके के इंसिडेंट्स को अवॉइड करने में ज्यादा अपना टाइम स्पेंड करती है। इन चीजों को अवॉइड किया जाए, बल्कि हमें इस तरीके की प्रॉब्लम्स को हेड ऑन लेना चाहिए, और इसका जो रूट कॉज है, जो मानसिकता है, उस पर डायरेक्ट अटैक करके वी हैव टू हैंडल दीज पीपल इन अ वेरी सीरियस मैनर। बिल्कुल। सुहेल काज़मी जी, एक बड़ा सवाल अब ये उठने लगा है जब से ये खबर चली है। मैं भी कुछ पोस्ट पढ़ रही थी, कुछ लोगों ने लिखा है कि दरअसल ये वो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर को खास तौर से इस्लामिस्तान बनाना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो धमकियां दे रहे हैं। सुहेल काज़मी बिल्कुल ठीक कहते हैं आप, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। पहली बात तो यह है कि इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज और हमारी जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं यहाँ काम कर रही हैं, और वो अब ज्यादा काम इसलिए कर रही हैं कि लोगों का योगदान उनके साथ है। अगर आप देखें पिछले कुछ सालों से हमारे एसपीओ, हमारे बॉर्डर पे रहने वाले जो लोग हैं, वो शाना बेशाना हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज को हाइडआउट्स बताते हैं और उनके साथ काउंटर। लेकिन सर सवाल तो ये ना, बाहर से जो लोग हैं, बाहर के जो आतंकवादी हैं, बाहर से जो घुसपैठ होती है, हम उनसे तो सीधे तौर पर लोहा ले लेते हैं, उनको मुंह की खानी पड़ती है। लेकिन खुद हमारे जमीन के अंदर जो लोग हैं, ये जो आस्तीन के सांप हैं, इनके लिए क्यों नहीं कोई एक्शन ले पाती है कोई सरकार? इनके खिलाफ कब सर्जिकल स्ट्राइक की बारी आएगी? बिल्कुल करनी चाहिए। देखिए, आज सिविल सोसाइटी पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की चाहती है कि जम्मू कश्मीर रियासत जो है वो जमहूरियत पे चले, और उसके लिए सिक्योरिटी फोर्स हमारी गवर्नमेंट को, और आप जैसे खुद ही कहा कि यहाँ बीजेपी की सरकार है कोलिशन में, और आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बीजेपी की सरकार है, तो इनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जो ऐसे अनासर हैं जो इंटरनल कंटूर्स में बैठ के डिस्टर्बेंस फैलाने के दावा करते हैं, उनको बुक करना चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट को क्लियर मैसेज देना चाहिए कि साहब ऐसे कोई भी लोग
जो भी इन्वॉल्व होते हैं उनको हमारे यहाँ अपने लॉज है, उनके तहत बुक किया जाए ताकि उसका असर बाकी लोगों पे पड़े। तो सुहेल साहब, मैं जैसे आप बोल रहे हैं कि ठीक है दोनों गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी है, लेकिन ये जिम्मेदारी निभाई क्यों नहीं जा रही है, या क्या वजह है कि ये जिम्मेदारियां पूरी तरह से नहीं निभा पा रही हैं? देखिए, इसमें प्रॉब्लम नंबर 1 ये है कि ये जो आज कोलिशन चल रही है, ये पहली बार जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में ये 2 पार्टीज इकट्ठी हुई हैं और एक की आइडियोलॉजी कश्मीर के साथ है और एक की आइडियोलॉजी जम्मू के साथ है। जब तक ये दोनों पार्टीज एक आइडियोलॉजी पर रियासत जम्मू कश्मीर के बारे में नहीं सोचना शुरू करेंगी और अपने वोट बैंक को छोड़ के स्टेट बिल्डिंग के बारे में नहीं सोचेंगी, तब तक आइडियोलॉजी की बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट उठाया है। अंकुर शर्मा, मैं आपके पास आती हूँ। आइडियोलॉजी की अगर बात करते हैं, सरकार बीजेपी और पीडीपी की है। महबूबा मुफ्ती के हमने अगर इतिहास उठाकर देखें तो ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जो अलगाववादियों से कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर रखती आई हैं। क्या ये एक वजह है कि अभी तक जब जायरा की तारीफ तो उन्होंने कर दी, लेकिन जब से जायरा को धमकियां मिली है, जायरा माफी मांग के अपना पोस्ट हटाती है, तब से सरकार की तरफ से या चीफ मिनिस्टर की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पॉलिटिशियंस के साथ ये रहती है कि वो अपने स्टैंड्स अपनी पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी के मूड को देख के लेते हैं। धर्म या अधर्म की बात नहीं है, सच या गलत की बात नहीं है, सच या झूठ की बात नहीं है। ये स्टैंड्स अपने और अपने टेक्स जो हैं वो पॉलिटिकल कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के लिए लेते हैं। अगर ये नेता सही दिशा में एक अच्छा विजन रखते हुए टफ फैसले भी लें, कड़े फैसले भी लें, तो मुझे लगता है कि इस तरीके के इंसिडेंट्स फिर कभी रिपीट नहीं होंगे। जो मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं कि स्ट्रिक्ट एक्शन की जरूरत है। सर, स्ट्रिक्ट एक्शन की तो जरूरत है, लेकिन जिम्मेदारी, अब सवाल तो सरकार के ऊपर तो उठे गए, लेकिन आप खुद एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन्हें आप जाके युवाओं से मिलना चाहिए? क्या आप लोग ऐसा कोई एक्शन लेंगे, ऐसा स्टेप उठाएंगे? देखिए, पब्लिक अवेयरनेस इस इशू के ऊपर काफी हो चुकी है। सोशल मीडिया के माध्यम से कल न्यूज़पेपर्स में भी ये सारा मुद्दा छाया रहेगा और हमारे यहाँ के जो सर्कल्स हैं उनमें भी डिस्कशन स्टार्ट हो रही है कि किस तरीके से इस तरीके के वल्नरेबल जो लोग हैं, जो प्रतिभाशाली लोग हैं लेकिन वल्नरेबल हैं पॉलिटिक्स के कारण या अन्य कारणों के कारण, उनको किस तरीके से मजबूत किया जाए, उनकी एम्पावरमेंट के बारे में। ठीक, सुहेल काज़मी साहब, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं वहां पर अगर वहां की मीडिया की बात करूं, वहां के लोकल अखबारों की बात करूं, क्या वहां के पत्रकार, वहां के मीडिया जायरा के साथ खड़े होंगे या खड़े हो चुके हैं? ऐसी कोई खबरें हैं? जी बिल्कुल, देखिए, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जितना भी चिनाब के इस तरफ का है वो 100% जायरा के साथ है और उस तरफ का जो मीडिया है वो आप सब जानते हैं, पूरा भारतवर्ष जानता है। किसी मीडिया हाउसेस की इंक्लिनेशन उस तरफ है और आज ये पहले मैं ही नहीं कह रहा हूँ, उन सब लोगों को मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वो लोग जो जम्मू कश्मीर को अपनी जागीर समझ के उसको अपने तौर पे इस्तेमाल करते हैं और वहां से सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, उन सब लोगों को चेक करने की जरूरत है। तभी हम जो बाकी जो 95% लोग नेशनल मेन स्ट्रीम की बातें करते हैं उनकी अच्छी रहनुमाई हो पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। जम्मू कश्मीर किसी की जागीर नहीं है, जम्मू कश्मीर जमहूरियत का है, हिंदुस्तान का है और जम्मू कश्मीर में रहने वाले हर एक युवा को ये अधिकार है कि वो अपने हिसाब से अपना करियर चुने, उसमें करियर बनाए और दुनिया के तमाम जो लोग हैं जो जम्मू कश्मीर पर अपनी बातें करते हैं, अपनी विद्वानता दिखाते हैं, दरअसल उन्हें जरूरत है कि जायरा के साथ आकर खड़े हों और बताएं कि वाकई असली कश्मीरियत ये है। हम उम्मीद करते हैं कि लोग जागेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातें हमारे बीच रखने के लिए। फिलहाल जायरा, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हारने की जरूरत नहीं है। अभी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय